माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। He will make a strategy, na? How to proceed against this, how to go about legally, how to condemn him. He will make a strategy, na? How to go about legally, how to condemn him. He will make a strategy, na? People are working on it. कोई न्यूज वाले को अशोक चौधरी कह रहा है कि हम अभी रणनीति बना रहे हैं कि क्या जवाब देंगे, और उसकी चालाकी देखिए। हिंदी में नहीं बोल रहा, अंग्रेजी में बोल रहा, अंग्रेजी में बोल रहा है। हिंदी में सवाल पूछा जा रहा है भ्रष्टाचार का कि 200 करोड़ रुपया लूटे हो, ये इल्जाम है, क्या बोलना है? तो अंग्रेजी में बोल रहा है कि आई एम मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू काउंटर इट, ताकि आधा जनता को समझ में ना आए कि बोला क्या। लोग ये समझ ले कि भैया जवाब तो दे दिया, जवाब कुछ नहीं दिया। अंग्रेजी में बोल रहा है कि कैसे जवाब देना है, इसका स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और लोगों को मूर्ख बना रहा है कि जवाब दे दिए, और लोगों को मूर्ख बना रहा है कि जवाब दे दिए। वो 100 करोड़ का बेचारे भेजे हैं, तो मैं उन पर एक और खुलासा 2-3 दिन में कर देता हूं, ताकि 100 करोड़ का और भेज। अशोक चौधरी जी, हिंदी में सुन लीजिए, अब आप पर नई किस्त आप पर जारी करने जा रहे हैं। जो और 1-2 को वकील रख लो, 1-2 को और भेज दो। आज ही बता दीजिए। अभी यहाँ नहीं बताएंगे। अच्छा। तो बजाता पेपर डॉक्यूमेंट साथ बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो इंतजार करें। ये 100 करोड़ से हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा एक नेता है भाजपा का बोला कि इनको जेल भेजवा के दम लेंगे। नहीं, तुम 7 जन्म लोगे तो हमको जेल नहीं भिजवा सकते। नहीं, तुम 7 जन्म लोगे तो हमको जेल नहीं भिजवा सकते। नमस्कार दोस्तों, बिहार के सियासी युद्ध क्षेत्र में अब गलाकाट लड़ाई शुरू हो गई है। एनडीए और गठबंधन के बीच अपनी जगह बनाने में जुटे प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सत्ताधारी दल के नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के छिलके उतारने शुरू किए हैं, उसके बाद से हंगामा मचा है। प्रशांत किशोर के खुलासों के शिकार हुए मंत्रियों और सांसदों की तरफ से केस मुकदमे की तैयारी हो रही है। प्रशांत किशोर को मानहानि के नोटिस खटाखट भेजे जा रहे हैं। अदालत में पेश होने के लिए उन्हें सम्मन आ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने हमले की धार और तेज कर दी है। 5 दिन पहले प्रशांत किशोर ने शुद्ध हिंदी में नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कल यानी 4 दिन बाद अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के आरोपों का अंग्रेजी में गोलमोल जवाब दिया। इस जवाब के बाद प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से अशोक चौधरी को अपने ही अंदाज में घेरा। अशोक चौधरी को सवालों और आरोपों के कटघरे में फिर से खड़ा कर दिया। वो 100 करोड़ का बेचारे भेजे हैं, तो मैं उन पर एक और खुलासा 2-3 दिन में कर देता हूं, ताकि 100 करोड़ का और भेज। अशोक चौधरी जी, हिंदी में सुन लीजिए, अब आप पर नई किस्त आप पर जारी करने जा रहे हैं। जो और 1-2 को वकील रख लो, 1-2 को और भेज दो। आज ही बता दीजिए। अभी यहाँ नहीं बताएंगे। तो बजाता पेपर डॉक्यूमेंट साथ बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो इंतजार करें। ये 100 करोड़ से हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा एक नेता है भाजपा का बोला कि इनको जेल भेजवा के दम लेंगे। नहीं, तुम 7 जन्म लोगे तो हमको जेल नहीं भिजवा सकते। बीजेपी और जेडीयू मंत्रियों और सांसदों पर प्रशांत किशोर के खुलासे ने बिहार में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि सत्ताधारी दल के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि काउंटर कैसे करें, कितना करें, केस करें कि मानहानि का नोटिस भेजें, कैमरों के सामने जवाब दें या चुप रहकर टाल जाएं। क्योंकि जवाब दें तो प्रशांत किशोर फिर बोलेंगे, चुप रहे तो जवाब देने के लिए उकसाते रहेंगे। इसलिए तरह तरह की तस्वीर आ रही है। कोई जवाब दे रहा है तो सीधे जवाब देने की बजाय दाएं बाएं बात कर रहा है। कोई नाम सुनकर प्रशांत किशोर का मन से उठकर चला जा रहा है। जैसे कल मैंने एक तस्वीर दिखाई। चुनाव का व्यवस्था थोड़ी बना है, लेकिन लोग अभी डर रहा है, भैया चोरी मत करो नहीं तो प्रशांत किशोर आ जाएगा। खबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भैया डर के रहो, पहले ही से नेता सब प्रणाम कर रहा, आपको डराता था अगर आप भ्रष्टाचार का बात कीजिएगा तो केस कर देंगे। हमने भी शुरू किया तो हमको भी मानहानि का नोटिस भेजा है। अब हालत ये है कि नेताओं से पूछा जा रहा है, प्रशांत किशोर को कुछ बोलिएगा, कहता ना हम नहीं बोलेंगे। देख रहे हैं ना। कुल मिलाकर बिहार में ऐसी स्थिति बन गई है कि जेडीयू और बीजेपी नेताओं को लग रहा है कि पता नहीं कब किसका नंबर आने वाला है, क्योंकि इसी तरह की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि उनके पास भ्रष्ट नौकरशाहों के, मंत्रियों के बारे में पुख्ता जानकारी है और लंबी लिस्ट है। अब जरा बात अशोक चौधरी के उस जवाब की। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से ठोक कर
प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी जमीन खरीदने के आरोप लगाए थे। अशोक चौधरी चाहते तो उसी तरह से ठोककर प्रशांत किशोर के आरोपों का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे सकते थे, लेकिन लगता है अशोक चौधरी इसके लिए तैयार नहीं है। पहले तो इतना बवाल बचने के बाद भी अशोक चौधरी 4 दिन तक चुप्पी साधे रहे। 5वें दिन न्यूज नेशन के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब तो उन्होंने दिया, लेकिन हिंदी अंग्रेजी में समझाने की कोशिश करते रहे कि हम अभी प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। एंकर की तरफ से बार बार सवाल पूछने के बाद अशोक चौधरी ने स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं दिया, अपनी स्ट्रेटजी का हवाला देते रहे। सवाल तो यह है कि प्रशांत किशोर के आरोप अगर झूठे हैं और बेबुनियाद हैं तो उनसे निपटने के लिए आपको जो स्ट्रेटजी बनानी है बनाइए, कोर्ट में जाना है जाइए, मानहानि का मुकदमा कीजिए, लेकिन बिहार की जनता को यह तो बता दीजिए कि आपने बेनामी जमीनें खरीदी हैं या नहीं, क्योंकि कोर्ट से फैसले होने में कई बार सालों साल लगते हैं। लेकिन जनता तो आपके जवाब का इंतजार कर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं दस्तावेजों, सबूतों, बैंक ट्रांजैक्शन का हवाला देकर लगाए हैं। इसलिए आप ये तो बता दीजिए कि आपकी समधिन की ट्रस्ट की तरफ से करोड़ों की जमीन खरीद से आपका कोई लेना देना रिश्ता है या नहीं, जैसा कि प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर दस्तावेजों और बैंक अकाउंट के हवाले से आरोप लगाया। हालांकि अशोक चौधरी ने यह नहीं बताया कि उन पर बेनामी जमीन खरीदने का जो आरोप लगा है उस पर उनका पक्ष क्या है, ऐसी कोई जमीन खरीदी गई या नहीं। उन्होंने 2 टूक लहजे में आरोपों का काउंटर नहीं किया। हां, यह जरूर हुआ कि कल ही नीतीश कुमार के लाडले मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस दिया गया है। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। अशोक चौधरी ने नोटिस में कहा है कि प्रशांत किशोर की तरफ से लगाए जा रहे आरोप भ्रामक और उनकी घबराहट और बौखलाहट का नतीजा है। अशोक चौधरी ने इससे पहले भी जून में प्रशांत किशोर पर मानहानि का एक मामला दायर किया था। तब प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर अपनी बेटी के लिए पैसे देकर लोकसभा का टिकट खरीदने का आरोप लगाया। शांभवी चौधरी का जिक्र करते हुए, जिन्हें समस्तीपुर से चिराग पासवान की पार्टी ने टिकट दिया और उसके बाद जीतकर वो लोकसभा में पहुंची, तब प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया था। उस मामले में प्रशांत किशोर को पटना सीजेएम कोर्ट में 17 अक्टूबर को पेशी के लिए तलब किया गया है। ट्विटर पर अदालत के आदेश की कॉपी, पहला पन्ना ट्विटर पर कल से सर्कुलेट हो रहा है। अशोक चौधरी ने कहा कि न्यायालय से बुलावा आने के बाद प्रशांत किशोर डर गए और उसी घबराहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उल जलूल और झूठे आरोप लगाने लगे। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर ने जिस तथाकथित 200 करोड़ की संपत्ति का हवाला दिया है वो सरासर झूठ है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर के इतने गंभीर आरोपों के बाद, जैसा कि मैंने कहा, दस्तावेजी सबूत दिखाने के या बैंक ट्रांजैक्शन उनके पास होने के उन दावों के साथ जो आरोप लगाए, उन आरोपों को अगर अशोक चौधरी सिर्फ अपने बयान से खारिज कर रहे हैं तो जनता इसे किस तरह से लेगी। मैं चाहता हूं जो प्रशांत किशोर ने कहा, एक बार वो हिस्सा अब फिर से सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं, इस समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब, पिछले 2 बरस में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। He will make a strategy, na? How to proceed against this, how to go about legally, how to condemn him. He will make a strategy, na? How to go about legally, how to condemn him. He will make a strategy, na? People are working on it. He will make a strategy, na? How to proceed against this, how to go about legally, how to condemn him. He will make a strategy, na? How to go about legally, how to condemn him. He will make a strategy, na?
People are working on it. कोई न्यूज वाले को अशोक चौधरी कह रहा है कि हम अभी रणनीति बना रहे हैं कि क्या जवाब देंगे, और उसकी चालाकी देखिए। हिंदी में नहीं बोल रहा, अंग्रेजी में बोल रहा है। अंग्रेजी में बोल रहा है, हिंदी में सवाल पूछा जा रहा है भ्रष्टाचार का कि 200 करोड़ रुपया लूटे हो, ये इल्जाम है, क्या बोलना है? तो अंग्रेजी में बोल रहा है कि आई एम मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू काउंटर इट, ताकि आधा जनता को समझ में ना आए कि बोला क्या। लोग ये समझ ले कि भैया जवाब तो दे दिया, जवाब कुछ नहीं दिया। अंग्रेजी में बोल रहा है कि कैसे जवाब देना है, इसका स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, और लोगों को मूर्ख बना रहा है कि जवाब दे दिए। कोई जवाब नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले कहा है, अभी ये छुरछुरी है, अभी बम फूटने वाला है। खास बात यह है कि 100 करोड़ का नोटिस मिलने के बाद मंगलवार को प्रशांत किशोर न्यूज नेशन चैनल के उसी मंच पर पहुंचे जहां से अशोक चौधरी अंग्रेजी में अपनी सफाई देकर गए थे। प्रशांत किशोर के तेवर से साफ था कि 100 करोड़ के नोटिस के बाद भी उनके खुलासों की श्रृंखला थमने वाली नहीं है। कल एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने यहां तक कह दिया कि अशोक चौधरी उन्हें मानहानि के नोटिस से डराना चाहते हैं, जबकि वो उनके खिलाफ और खुलासे की तैयारी कर रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अपने सारे उत्तर को उन्होंने हिंदी में नहीं अंग्रेजी में दिया है। आज गजब अंग्रेजी बोल रहे थे। अंग्रेजी में उन्होंने आपको क्या बोला कि आई एम नाउ मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू गिव द आंसर, ताकि पब्लिक को ये लग जाए कि भाई अशोक चौधरी तो आंसर तो दे दिए, और पब्लिक को समझ भी ना आए कि क्या देता। अंग्रेजी में बोला है 5 मिनट। आप बताइए, आप हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये रहस्य ये है। और क्या आपको क्या लगता है, वैसे बेवकूफ है? भाई बिहार की जनता हिंदी बोलती है ज्यादा, आप हिंदी में सवाल पूछे, हम आपको फ्रेंच में उत्तर देने लगे। इसका मतलब क्या है कि हम उत्तर दे भी दें और किसी को समझ में भी ना आए। आपने ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया कि भाई आज अशोक चौधरी अचानक से अंग्रेजी में बोल रहा है। वाह, या तो ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पढ़ाई की चर्चा शुरू हो गई है बिहार में, नेताओं की चर्चा हो रही है कि भाई कितना पढ़े लिखे हो। तो उसका मूल तत्व, क्योंकि उस 5 मिनट में उस आदमी ने ये नहीं बताया कि उसने बेनामी संपत्ति खरीदी है कि नहीं, उसने ये नहीं बताया कि 200 करोड़ रुपए का इल्जाम सही है कि गलत। अगर हम क्यों जवाब दें? व्हाई शुड आई आंसर? लेट मी स्ट्रेटेजाइज, आई एम मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू आंसर। अब लोग सोचे भाई बहुत बड़ा उत्तर दे दिया, और आप भी उसको काउंटर नहीं कर रहे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर के खुलासे एक तरह से नीतीश राज में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होने के सबूत हैं। अपने नोटिस में अशोक चौधरी ने भले ही खुद को बेदाग बताते हुए अपनी सफाई दी हो, लेकिन उनके लिए मुसीबत तो खड़ी हो ही गई है। प्रशांत किशोर के निशाने पर रहे बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी उनके खिलाफ बेतिया के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। प्रशांत किशोर ने संजय जायसवाल के खिलाफ पेट्रोल चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। मैं चाहता हूं प्रशांत किशोर के आरोप के उस हिस्से को एक बार फिर से सुनिए। छोट भैया नेता है, पेट्रोल चोर संजय जायसवाल, भाई एक उनका लेटर दे दीजिए। छुट भैया है, जब दूसरे सब धाराशायी हो गए तो पीछे छटपटा रहे हैं। अब इन पर ज्यादा कुछ बोलेंगे तो इनका भाव बढ़ जाएगा। मीडिया वाले भी आजकल इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर पर ही बोल रहे हैं, जनसुराज पर बोल रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा जरा देख लीजिए चिट्ठी। इनका एक पेट्रोल पंप है इनके माताजी के नाम पर बेतिया में। तो हमने कहा कि बेतिया में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि 10 वर्षों तक ये भाई साहब वहां एक फ्लाईओवर नेशनल हाईवे का था, वो बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उससे इनका पेट्रोल पंप का बिक्री कम हो जाता। इन्होंने कहा ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है, बेतिया का एक आदमी जानता है। इतना ही नहीं, हम आपको फोटो जारी करेंगे कि जब लोगों का दबाव हुआ तो इन्होंने एक बोर्ड लगाया था बेतिया में, जिसमें लिखा था कि ये फ्लाईओवर का निर्माण मेरी वजह से नहीं, राज्य सरकार के परमिशन नहीं देने के वजह से रुका हुआ है। ये पेट्रोल चोर फेसबुक पर पोस्ट कर रहा है, कहा हमको कि हिंद महासागर में जाएगा, हिंद महासागर में जाओ या लाल सागर में जाओ, मेरा नाम प्रशांत महासागर है, इसमें डूबोगे तो कहीं पता नहीं चलेगा कहां जाओगे। और इनको अंतिम बार कह रहे हैं, आज इतने पर इनको छोड़ रहे हैं। पेट्रोल चोर हो
तुम्हारी औकात इतनी है, इतने पर रहो, अपने से ऊंचा उछलने की कोशिश मत करो। भाषा का विषय का ज्ञान नहीं है, ना शकल ना सूरत, अब बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। बात करता है बाप दादा के। आपके पिताजी बहुत बड़े सज्जन व्यक्ति थे, मदन जायसवाल जी का बहुत इज्जत है, आपकी इज्जत कुछ नहीं है। आप भाजपा छोड़कर भाग गए थे, राजद पे चुनाव लड़ा, 5,500 वोट आया। ये सुधीर शर्मा जी बैठे हैं, ये कहानी बताएंगे, हैं? सुन लीजिए, मदन जायसवाल जी बड़े व्यक्ति थे और ये आदमी पेट्रोल का वाउचर चोरी करने वाला हम पर उंगली उठाएगा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के वकील का कहना है कि प्रशांत किशोर ने पेट्रोल पंप से जुड़ी जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और झूठा प्रचार किया। अब उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी अब प्रशांत किशोर के आरोपों को बेबुनियाद बताकर अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से इस सवाल का जवाब नहीं आया कि उन्होंने मैट्रिक कब पास किया, क्योंकि यही सवाल प्रशांत किशोर ने पूछा था बहुत सारे तथ्यों का हवाला देकर। हमने जो कहा है उसका जवाब तो दे नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर व्यापारी है, सौदागर है। अरे भाई, ये सब बात तो 2 साल तुम कह लिए। तुमको जो बात कही जा रही है, आपके लिए जो बात कही जा रही है, उस बात का सीधा जवाब दीजिए। अगर बिहार का कोई बच्चा क्लर्क भी बनना चाहता है, सिपाही भी बनना चाहता है, तो उसको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो देना पड़ता है। आपने नहीं, अगर आप नहीं पढ़े तो लिख दीजिए नहीं पढ़े लिखे हैं। आपने 2010 में अपने एफिडेविट में लिखा मैं 7th पास हूँ, उनके इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में लिखा हुआ है। उसके बाद अगले एफिडेविट में लिख दिया कि हम डॉक्टरेट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 98 के बाद किस साल में आप मैट्रिक पास कर गए, वो बता दो भाई, यही तो पूछ रहे हैं। बिहार में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। नवंबर में चुनाव होना है। किसी पार्टी की तरफ से टिकट का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव का तापमान अब तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशांत किशोर की पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का क्या हश्र होगा, बिहार के सियासी जानकार और विरोधी पार्टियां इसका आकलन करने में जुटी है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने जेडीयू और बीजेपी खेमे में भी अब खलबली मचा दी है। जब से प्रशांत किशोर चुनाव मैदान में उतरे हैं, चुनावी राजनीति में उतरे हैं पार्टी बनाकर, तब से उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने वालों की कमी नहीं है। महागठबंधन के नेता तो घोषित तौर पर उन्हें बीजेपी की बी टीम ही मानते हैं। इसकी एक वजह है, वजह प्रधानमंत्री मोदी से प्रशांत किशोर की तब की निकटता जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने तक के उनके सफर के दौरान प्रशांत किशोर की वो रणनीतिक कोशिशें या प्रशांत किशोर की वो कवायद, जिस कवायद की बहुत भूमिका मानी गई नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने के पीछे जो प्रचार तंत्र काम कर रहा था, उसके वो अहम हिस्सा थे। और उसके बाद भी बीजेपी नेताओं से उनके रिश्तों का जिक्र और ये तमाम तरह की किस्से कहानियां उनके बारे में। और इसलिए एक बड़ा तबका है जो मानता है कि वो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट हैं, उनका टारगेट जेडीयू और आरजेडी है, जेडीयू को रिप्लेस करना चाहते हैं, आरजेडी को टारगेट करते हैं। लेकिन बीते 1.5-2 महीने से और खास करके बीते 1 सप्ताह से जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों और सांसदों को टारगेट करना शुरू किया, और बीजेपी के खास करके, उसके बाद किसी को समझ में नहीं आ रहा कि प्रशांत किशोर अब किसका कितना नुकसान करेंगे। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। भ्रष्टाचार के सीधे आरोप भले उन पर न लगे हों, लेकिन प्रशांत के ऐसे खुलासे इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे मंत्रियों और नौकरशाहों की लंबी लिस्ट है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत हैं, और उनके ऐसे बयानों से अब बीजेपी और जेडीयू खेमे में बेचैनी है। प्रशांत किशोर वैसे अगर आप देखें तो बीते 2 साल से 2.5 साल से जब से वो सीधे तौर पर जनसुराज बनाकर चुनाव मैदान में आए हैं तब से, और बीते 7-8-10 महीनों से खास तौर से ज़्यादातर उनके निशाने और टारगेट पर तेजस्वी यादव, आरजेडी और जेडीयू नीतीश कुमार उनकी अस्वस्थता इसका जिक्र करते रहे। लेकिन अब बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम और कद्दावर बीजेपी का नेता सम्राट चौधरी, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री, इन सब की कुंडली जब प्रशांत किशोर खोलने लगे तब कयासों का बाजार गर्म है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कहानी है, बहुत तरह की
थ्योरी चल रही है, मैं नहीं जानता उसकी हकीकत क्या है, लेकिन बिहार की राजनीति में एक हंगामा ज़रूर मचा है, एक तरह से खलबली ज़रूर मची है, क्योंकि कोई पार्टी अगर लगातार सत्ता में होती है, अगर 20 साल से बीजेपी और नीतीश का गठबंधन अलग के बीच के उस हिस्से को छोड़ दीजिए जब नीतीश कुमार चले गए थे आरजेडी के साथ, लेकिन ज़्यादातर वक्त तक बीजेपी गठबंधन में रही और नीतीश कुमार तो खैर लगातार मुख्यमंत्री रहे। भ्रष्टाचार के आरोप नीतीश कुमार पे भले सीधे तौर पर नहीं लगे, भले डायरेक्ट नीतीश कुमार के खिलाफ करप्शन के सबूत के साथ कोई ऐसा मामला ना आया हो सामने, लेकिन नीतीश के मंत्रियों पर आरोप है, लगते रहे हैं। बिहार के किसी भी जिले में जाइए, करप्शन की बात करने वाले लोग मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें करप्शन की कहानियां, किस्से और खबरें ना आती हो। छापे और नकदी बरामदगी की भी खबरें आई, लेकिन दावे के साथ, दस्तावेजों के साथ, डंके की चोट पर सामने आकर पहली बार इस तरह से किसी ने मंत्री पर आरोप लगाया है और उसके बाद इन आरोपों के बाद हंगामा मचा है। और वो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया है और आरोप के बाद मानहानि नोटिस मिलने के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं, बल्कि बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहे। अब सवाल ये उठता है कि अगर नीतीश की सत्ता में जो सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे भी अचेतावस्था में हैं जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है, या सेंस में नहीं है, या बहुत तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं और वो सर्वविदित है, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। ऐसी स्थिति में जो उनके आसपास लोग हैं उनमें 3, 4, 5 लोगों में नौकरशाह और मंत्रियों में उसमें अशोक चौधरी, अगर उन पर आरोप लगता है तो जाहिर है नीतीश की सत्ता पर आरोप है, नीतीश की सरकार पर आरोप है। लेकिन ऐसे आरोपों के बाद जो चैनलों की भूमिका होनी चाहिए थी, क्या वो भूमिका आप देखते हैं? प्रशांत किशोर के उन खुलासों को लेकर चैनल्स जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, जिनका नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला रहा है, बीजेपी के मुखिया को, पार्टी अध्यक्ष को, अमित शाह को, नीतीश कुमार को, उनकी घेराबंदी होते हुए आपने चैनलों पर देखा है? देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग यहाँ से जरूर वीडियो कर रहे हैं, बिहार में 50 यूट्यूबर्स इस पर बात कर रहे हैं, चैनलों पर यह खबर, खुलासे की खबर, जो प्रशांत किशोर ने दस्तावेज दिखाए उसकी खबरें और उन खबरों और खुलासों के आधार पर बीजेपी नेतृत्व की जवाबदेही तय करने वाले जो सवाल होने चाहिए वो सवाल शायद गायब हैं। ज़्यादातर कुछ सवाल जवाब अगर हो भी रहे कुछ कॉन्क्लेव में, तो वो उसमें रस्म अदायगी ज़्यादा दिखता है, उसमें काउंटर सवाल और घेराबंदी, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि किसी मंत्री पर, एक मंत्री पर नहीं, सांसद पर भी और उन पर आरोप लग रहे हैं जिसमें एक सम्राट चौधरी भी हैं, स्पेसिफिक जवाब नहीं है। बहरहाल अब जैसा कि मैंने कहा, आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव का माहौल लगातार गर्म होता जाएगा। मैं भी अगले 5 दिन के बाद से मैं लगातार बिहार में रहूँगा, 1 सवा महीने 1.5 महीने जब तक चुनाव होगा। मुलाकात अलग अलग शहरों में आप लोगों से होती रहेगी, लेकिन अगले सवा महीने 1 महीने बहुत तलखी, तेवर और तापमान वाले होंगे। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिहार की खबरों के लिए अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करिए। फिलहाल नमस्कार।